अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एनिमेटर। मैं हूं इंजीनियर उमर फ़रूक। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जर्मनी के स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी के स्टूडेंट के लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो इस सारी डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साल 2019 और 20 में तकरीबन 6000 तक तादाद हो चुकी है उन पाकिस्तानी स्टूडेंट की जो जर्मनी में आला तलीम हासिल करने के लिए गए हैं, और ये तादाद पाकिस्तान की जो है ये एशिया में सबसे ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स की जो जर्मनी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस तादाद की बड़ी रीज़न ये है कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हाई रिसर्च ओरिएंटेड हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत आला है और जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, और जर्मनी की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में शुमार किया जाता है। और तालीम हासिल करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और जर्मनी अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो स्टूडेंट वीज़ा से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। जर्मन हायर एजुकेशन यूनिक है और पाकिस्तान के सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए। जर्मनी में यूनिवर्सिटी की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है यूनिवर्सिटी वो रिसर्च एंड टेक्निकल हैं। सेकेंड टाइप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एफिलिएटेड साइट्स है, और थर्ड टाइप जो है वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फिल्म एंड म्यूज़िक है। अगर आप चूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी जिसमें रिसर्च एंड टेक्निकल है, इसमें ज़्यादातर जो आपकी एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल होती है, लेकिन कुछ वर्क जो है वो प्रैक्टिकल सेशन भी होता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड एंड साइंसेस सेलेक्ट करते हैं तो आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल में गुजरेगा और वहाँ पे ही आप अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे। अगर आपने पीएचडी करनी है तो इसके लिए आपको रिसर्च एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। पीएचडी आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में नहीं कर सकते। अगर आपके पास टैलेंट है और आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फिल्म्स एंड म्यूज़िक आपने चूज़ करना है। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जर्मनी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका गोल क्लियर है और आप क्या स्टडी करना चाहते हैं और आपके फ्यूचर में क्या गोल हैं, फिर आपके जो सूटेबल प्रोग्राम है जर्मनी उसमें आपका एडमिशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी का प्रोग्राम, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी का कोर्स पढ़ाया जा रहा होगा। उसके बाद इस लिस्ट में से 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर कोर्स के मुताल्लिक मुकम्मल डिटेल मुहैया की होती है, उसको देखकर आप यूनिवर्सिटी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपकी यूनिवर्सिटी में आप अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से पहले करें। तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप दी गई रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, और आपकी नेशनैलिटी क्या है और आपका एकेडमिक लेवल क्या है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जर्मनी में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ग्रेड्स इन द प्रीवियस एजुकेशन, आपके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, जर्मन और इंग्लिश। जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको आइट्स की ज़रूरत है या फिर आपको जर्मन आती हो, जर्मन के आपने लेवल किए हों। उसके बाद आपकी सीवी रिक्वायर्ड है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट का होना लाजमी है। और उसके अलावा अगर आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में तो उसके लिए आपके पास रिकग्नाइज्ड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेड होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज जर्मन और इंग्लिश ये सेम है चाहे आपने एडमिशन लेना हो पोस्ट ग्रेजुएट में, चाहे आपने एडमिशन लेना हो अंडर ग्रेजुएट में। उसके बाद सीवी और 2 मोटिवेशन लेटर चाहिए, और अगर आपका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी डिग्री और आपका रिजल्ट कार्ड। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। HEC से अटेस्टेड करवाने के बाद आपने
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट करवा लेनी है और फिर उसके बाद नोटरी पब्लिक को भी टेस्ट करवा लेनी है। तो एडमिशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करें, आप वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपसे अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, तो आप TCS या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ज़्यादातर जर्मनी की यूनिवर्सिटी जो है वो यूनी असिस्ट के नाम से एक उनका ऑनलाइन पोर्टल है, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनी असिस्ट के प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो उनके लिए आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट जो वो स्कैन की फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए। उनका फॉर्मेट PDF हो सकता है या फिर JPG में आप स्कैन करके अपने पास सेव कर लें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड की फॉर्म में सेंड कर देंगे तो यूनिवर्सिटी आपको मेल करके इन्फॉर्म कर देगी। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो इसमें आपको 8 से 10 वीक लग सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है, या फिर अगर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो इसमें आपको तकरीबन 8 से 10 वीक जो है वो इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, तो आपने जर्मन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करना है और अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जब आप जर्मन एम्बेसी कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको जो भी आपका क्वेश्चन हो आप उनसे पूछें, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जर्मन एम्बेसी की जो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से ये है, जर्मन एम्बेसी की जो जनरल से रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फिनंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए। जर्मनी में आपको एक ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें आपकी अमाउंट जो है वो मिनिमम 8800 यूरो होनी चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स डिग्रीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास आपकी जो पिक्चर्स हैं वो होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 60 to 70 यूरो है अप्लाई करने के लिए। जब आप एम्बेसी अप्लाई कर देंगे उसके बाद एम्बेसी आपको एक डेट देगी, उसमें आपका इंटरव्यू होगा, और फिर इंटरव्यू के बाद आपको 1 या 2 वीक में बता दिया जाएगा कि आपको वीज़ा मिल रहा है या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप जर्मनी में एडमिशन ले रहे हैं और आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ जर्मन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको जर्मन कल्चर और फूड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो। उसके बाद जर्मनी में एजुकेशन जो है वो थोड़ी टफ़ है, तो वहाँ पे आपको फुल टाइम जो है वो स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। वेदर जो जर्मनी का है वो कूल है थोड़ा सा पाकिस्तान की निस्बत। तो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है जर्मनी के स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का मकसद था कि आपको बेसिक नॉलेज जर्मनी स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में इन्फॉर्म करना। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।